सब बर्दाश्त करेगा देश का अब्दुल, लेकिन अगर जब नबी की बात आएगी तो हम कानून के दायरे में रहते हुए वहाँ तक आवाज़ उठाएंगे जहाँ तक हमारी सांस चलेगी और हमारे खून में जब तक हमारा खून गर्दिश करता रहेगा। आज़ाद भारत में एक मुसलमान लेकर आइए जिसने किसी भी मजहब का अपशब्द बोला हो या किसी पर कोई गलत तरह से टिप्पणी करी हो, किसी मुसलमान ने आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया है। हमारा दीन हमें सिखाता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। कुरान ये सिखाया है, हमारी ये तहजीब है, हमारा ये कल्चर है। हम किसी के महापुरुषों के बारे में, किसी के भगवान के बारे में, किसी के खुदा के बारे में हम गलत नहीं बोलते हैं। अब अगर तुम हमें छेड़ोगे तो फिर गलत हो जाएगा। और ये चाहो कि हम चुप रहें, ऐसा भी नहीं होगा। ये चाहो हम ना बोलें, ऐसा भी नहीं होगा। कानून के दायरे में आए हैं, कानून के दायरे में आवाज़ उठा रहे हैं, कानून के दायरे में एक एक लफ्ज़ अदा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारे देश को पहचाना जाता है कि भारत देश में बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं, बहुत सारे। वो बहुत अमन से, प्यार से, सुकून के साथ रहते हैं। एक दूसरे के सबके कारोबार हैं, सब एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं फैमिली को लेकर, एक ट्रेन में चलते हैं, एक बस में चलते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे एक हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। अब अगर कोई आ जाए पाखंडी और वो खड़े होकर किसी भी मजहब के लिए गलत बोलने लगे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। और हमारे बस में हुआ तो हम कब्र से उठ के विरोध करेंगे कि जो लोग किसी के महापुरुष के बारे में अपशब्द बोलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की है उसको फांसी की सज़ा अदालत दे। हम ये चाहते हैं। कानून हम अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सामने वाला भी अपने हाथ में कानून न ले। आपको क्या राइट है कि पकड़ा ये तो जो है मुल्ला है, इसको मार दो। सिर्फ इस बात पर कि मैं मुसलमान हूँ, मैं भारत का मुसलमान हूँ, इस बात पर मुझे मार दें तो दिमाग से गलतफहमी निकाल दो। अब्दुल अमन चाहता है, गलती से भी कमज़ोर समझने की गलती मत करना। तो मैं क्या कहूँगा फिर? ये कहूँगा हाँ धमकी दे रहा हूँ। प्यार मोहब्बत के साथ रहना, अमन से रहना, सुकून में रहना, देश की इज्जत करना, देश के हर धर्म की, हर व्यक्ति की इज्जत करना, देश को तरक्की की तरफ ले जाने का काम करना। आप कोई क्या अच्छा तरक्की की तरफ ले जाने की बात कर रहा है, धमकी दे रहा है? हाँ धमकी दे रहा हूँ। अगर देश को बर्बादी की तरफ ले गए तो तुम्हारे लिए अदालतें हैं, सजा मिलेगी बेटा। शख्स से, गुस्ताखे रसूल से ना जीत लें तब तक हम ये संवैधानिक लड़ाई जारी रखेंगे। और जब तक हमारा दिल धड़क रहा है और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं और जब तक हमारे जिस्म में खून गर्दिश कर रहा है और जब तक हमारी आंखें खुली हुई हैं, गुस्ताखे रसूल से संवैधानिक लड़ाई जारी रहेगी इंशाअल्लाह। आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप उकसावे में आकर ऐसे नारे देते हैं सर तन से जुदा, जो हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता। सामने वाली जो कौम है उसको भी तो दिक्कत होती होगी ना इन नारों से। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जंतर मंतर पर युवा मुस्लिम मंच के लोग आए हैं गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर। ये कोई पहला मामला नहीं है, देश भर में नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, कार्रवाई की मांग होती रही है। लेकिन उसी के एवज में आज जंतर मंतर पर भी लोग एकजुट हुए हैं। अब्दुल कादिर जी हमारे साथ हैं। कई सारे लोग जो मुस्लिम युवा मंच से जुड़े हुए हैं वो आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज के यहाँ आने का असल मकसद आपका क्या है? असल मकसद है गुस्ताखे रसूल यति नरसिंहानंद सरस्वती को जेल में डाला जाए, ये हमारी प्रशासन से मांग है। उसने जो कुछ लफ्ज़ अपनी ज़बान से अदा किए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सब बर्दाश्त करेगा देश का अब्दुल, लेकिन अगर जब नबी की बात आएगी तो हम कानून के दायरे में रहते हुए वहाँ तक आवाज़ उठाएंगे जहाँ तक हमारी सांस चलेगी और हमारे खून में जब तक हमारा खून गर्दिश करता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जो कुछ उसने कहा है वो देश का संविधान भी उसकी इजाज़त नहीं देता। उसने जो कुछ लफ्ज़ बोले हैं, मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत में कभी किसी इंसान ने ऐसा नहीं बोला। और ये नहीं है कि यति ने, उसने पाखंडी ने इस तरह से बोला है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। आज तक आज़ाद भारत में एक मुसलमान लेकर आइए जिसने किसी भी मज़हब का, जो देश में जितने मज़हब हैं, दीन हैं, किसी भी दीन का अपशब्द बोला हो या किसी पर कोई गलत तरह से टिप्पणी करी हो, किसी मुसलमान ने आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया है। हमारा दीन हमें सिखाता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला एक जगह कह रहा है हमसे कि तुम लोग उनके खुदाओं को झूठा ना कहो, वो तुम्हारे खुदा को फिर झूठा कहेंगे। हमें रुका दिया गया है, हमें ये सिखाया है, हमारी ये तहजीब है, हमारा ये कल्चर है। हम किसी के महापुरुषों के बारे में, किसी के भगवान के बारे में, किसी के खुदा के बारे में हम गलत नहीं बोलते हैं। हमारा कहना है ठीक है, आप अपना कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, हम अपनी इबादत कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहिए जैसा आपको मन करे, जैसा हम कर रहे हैं हम करते रहेंगे। अब अगर तुम हमें छेड़ोगे तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। और ये चाहो कि हम चुप रहें, ऐसा भी नहीं होगा। ये चाहो हम ना बोलें, ऐसा भी नहीं होगा।
कानून के दायरे में आए हैं, कानून के दायरे में आवाज़ उठा रहे हैं, कानून के दायरे में एक एक लफ्ज़ अदा कर रहे हैं। बस यही है, जब तक ये संवैधानिक लड़ाई जारी रहेगी गुस्ताखे रसूल से, जब तक उसको जेल में नहीं डाला जाता है सख्त से सख्त धाराएं लगा के, हमारी मांग है उस पर UAPA लगना चाहिए। वो देश की छवि पूरे दुनिया में ख़राब कर रहा है। हमारे देश को पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहज़ीब के नाम से पहचाना जाता है। पूरी दुनिया में हमारे देश को पहचाना जाता है कि भारत देश में बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं, बहुत सारे, वो बहुत अमन से, प्यार से, सुकून के साथ रहते हैं। एक दूसरे के सबके कारोबार हैं, सब एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं फैमिली को लेकर, एक ट्रेन में चलते हैं, एक बस में चलते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारा एक हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। अब अगर कोई आ जाए पाखंडी और वो खड़े होकर किसी भी मज़हब के लिए गलत बोलने लगे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। और हमारे बस में हुआ तो हम कब्र से उठ के विरोध करेंगे। हम कब्र से उठ के, हमारे बस में हुआ, अगर हमारे बस में हुआ, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शहादत की मौत दे दे। और उसके बाद अगर कभी कुछ ऐसा हो और अगर हमें अल्लाह ये इजाज़त दे दे, हमें ये अल्लाह हक दे दे कि तू खड़े होके फिर जा सकता है दुनिया में, तो हम आने के लिए तैयार हैं और फिर शहीद होने के लिए तैयार हैं। पर ये मामला हुए अभी जो हाल ही का जो मामला था, काफ़ी वक्त गुजर चुका है और काफ़ी दिन तक जो है हिरासत में भी लिया गया था। एक तरीके से वो सामने नहीं आए थे पब्लिक के, और उसके बाद अब जा करके उनकी वीडियो बाद, क्या वजह है जो कार्रवाई नहीं, क्यों, क्या लगता है आपको नहीं हो रही है कार्रवाई? अब कुछ ना कुछ तो उसके पीछे ऐसा हाथ है जो ये सोच रहे हैं कि उसके बयान से हमारी राजनीति को फ़ायदा होगा। कोई ना कोई लोग तो हैं, आज नहीं कल उनका चेहरा सामने आ जाएगा। वो जो भी हैं अपनी मुँह की खाएंगे। अच्छा, अभी आपने एक आयत का जिक्र किया कलाम पाक की कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो अगर ये आयत इतना मतलब, क्योंकि देखिए धार्मिक यात्राएं दूसरे धर्मों की भी निकलती हैं और आप देखें कि आरोप लगता है पत्थरबाजी का, तो अगर सब लोग ये मानते तो फिर पत्थरबाजी का आरोप क्यों लगता है? क्यों आप दूसरे धर्म पर जो पत्थरबाजी का करने का आरोप लगता है आपके? अगर किसी के पास इस तरह का प्रमाण है कि वाकई में ही शुरुआत जिन लोगों को पत्थरबाज कहा जा रहा है वहाँ से हो रही है, वाकई में ही शुरुआत, तो जाहिर सी बात है उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, वो कोई भी हो, सबके लिए अगर कार्रवाई तो होनी चाहिए। कोई भी गलत हो वो तो एक बाद में प्रक्रिया रह गई, कानूनी प्रक्रिया। ऐसा हो क्यों रहा है, मेरा सवाल ये है, क्यों दूसरे धर्म को जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो यात्रा निकाल रहे हैं? तो नहीं, हम तो, आप यात्रा किन की बात कर रहे हैं? जो हमारे हिंदू भाई हैं वो लोग यात्रा निकालते हैं। आपने देखा ना बहराइच में क्या हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद एक व्यक्ति की मौत भी वहाँ पर हो गई, और ऐसा पहले भी हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है, ये मेरा सवाल है। देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं एक व्यक्ति की मौत हो गई या पत्थरबाजी हुई है, किस तरफ से शुरुआत हुई है? मैंने जो वीडियो देखी है, मैंने हल्की सी वो सरसरी तौर पर जैसे नज़र से निकलते हुए देख लेते हैं, मैंने इस तरह से देखी। मैंने देखा कि एक नौजवान है, वो किसी घर के ऊपर छत पर चढ़ रहा है, उन घर का वहाँ पर उनका मजहबी झंडा वंडा जो भी था वो लगा हुआ था। अब वो उसको खींचता है, पूरी जो रेलिंग है, जो पूरी रेलिंग लगी हुई है, वो पूरी की पूरी उसको खींच के गिरा देता है। बस मैंने देखा उसको, मैंने कहा भाई ये तो फिर वही शुरू हो गया है, फिर एक समुदाय को पकड़ के टारगेट करना। फिर उसके बाद में जितनी भी बातें बहराइच में चली हैं, हमने देखा कि वहाँ पर पुलिस ने अरेस्टिंग की है, कुछ बुलडोजर वगैरह का मामला आया है सामने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को मैं सलाम करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके घर इस तरीके से तोड़े हैं उनको 25 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के देगी। पर वो तो एक अलग चौड़ीकरण वाला मामला है। हाँ, वो जो जुड़ा हुआ नहीं। हाँ, बहरहाल, लेकिन धर्म की आड़ में ये सब कुछ जो हो रहा है, नुकसान तो देश की प्रॉपर्टी का हो रहा है ना, तो फिर इन सब के पीछे आपको नहीं लगता क्या मुसलमान बिल्कुल सही है, उसकी कोई गलती नहीं होती है? मैं समझता हूँ कि गलती करने वाले हर जगह मौजूद हैं। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। इंसान का मतलब है गलती हो जाना। अब ये जांच का विषय होता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह देखा जाता है कि शुरुआत कोई करता है, अब उसके बदले में जब एक्शन होता है, एक्शन पर जब रिएक्शन होता है तो वो एक्शन भूल जाते हैं, रिएक्शन पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने शुरुआत की है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि असल गुनाहगार वही है जिसने शुरुआत की है। ये कहते हैं ना, जैसे अभी आपने कहा कि हम लोगों को छेड़ा ना जाए, उकसाया ना जाए, आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप उकसावे में आकर ऐसे नारे देते हैं सर तन से जुदा, जो हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता। सामने वाली जो कौम है उसको भी तो दिक्कत होती होगी ना इन नारों से।
क्या वो ये नारा किसके लिए जाता है, सरतन से जुदा? ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा था एक वीडियो में कि गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा, वो इस तरह के जो सुना था हमने। आप कह रहे हैं कि अगर किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत होगी, तो क्या वो उनके समर्थन में हैं जो गुस्ताखी कर रहे हैं? हालांकि मैं इस नारे से सहमत नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस नारे से। मैं मेरी पर्टिकुलर अगर आप राय लेना चाहते हैं मेरी खुद की, तो मैं इस नारे से सहमत नहीं हूँ। हमारे यहाँ जितने साथी हैं कोई ये नारा नहीं लगाता है। हम लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हैं और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना। मैं इस नारे से सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। वो अदल करेगा, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है अदलिया पर। वो इंसाफ करेगी, हमारे साथ इंसाफ होगा, अदल होगा। मुझे संविधान पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर और अदलिया पर, अदालत पर, कोर्ट पर मुझे भरोसा है। तो फिर नारों की क्या ज़रूरत है? कौन लोग हैं वो जो लगाते हैं फिर ये? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे यहाँ, उन्हें पता नहीं है कि ये नारा कानून में ये है, हमारे देश के संविधान कानून में, कि अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो उसका सर तन से जुदा हो सकता है या नहीं। हमारे देश में तो कानून नहीं है ना सर तन से जुदा का। अगर हमारे देश में सर तन से जुदा का कानून होता तो भारत में सबसे पहले सर तन से जुदा का नारा लगाने वाला अब्दुल कादिर होता। लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ, लगाऊंगा तो ये कानून के बाद चली जाएगी बाहर, है ना। मैं बेसिकली एडवोकेट भी हूँ, लोग भी हंसेंगे कि ये तो नई चीज़ है, बिल्कुल ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन फांसी का कानून है हमारे देश में, फांसी हमारे देश में हुई है। तो मैं हुकूमत से ये मांग करता हूँ कि जो लोग किसी के महापुरुष के बारे में आप शब्द बोलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की है, उसको फांसी की सज़ा अदालत दे। हम ये चाहते हैं, कानून हम अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सामने वाला भी अपने हाथ में कानून न ले। अगर किसी ने कोई मिस्टेक की है, आप अदालत में जाइए, पुलिस है, अदालत है, कोर्ट कचहरी हैं, आप वहाँ जाइए, वो उनको सज़ा देंगे। आपको क्या राइट है कि पकड़ा ये तो जो है मुल्ला है, इसको मार दो, सिर्फ इस बात पर कि मैं मुसलमान हूँ, मैं भारत का मुसलमान हूँ, इस बात पर मुझे मार दें। तो दिमाग से गलतफहमी निकाल दो। अब्दुल अमन चाहता है, गलती से भी कमज़ोर समझने की गलती मत करना। ये धमकी समझे, जो समझना चाहे समझ लें। मेरे तो सिर्फ ये लफ्ज़ हैं कि मैं अमन चाहता हूँ। अगर ये धमकी है तो हाँ, ये धमकी है। मैं अमन चाहता हूँ। अमन कहाँ पैदा होता है? मोहब्बत से अमन पैदा होता है। मैं तो अमन कह रहा हूँ ना, ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ना। मैं कह रहा हूँ कि अब्दुल अमन चाहता है। मैं चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें। अब अगर सामने वाला के अच्छा धमकी दे रहा है कि हम प्यार मोहब्बत के साथ रहें, तो मैं क्या कहूँगा फिर? ये कहूँगा हाँ धमकी दे रहा हूँ, प्यार मोहब्बत के साथ रहना, अमन से रहना, सुकून में रहना, देश की इज्जत करना, देश के हर धर्म की, हर व्यक्ति की इज्जत करना, देश को तरक्की की तरफ ले जाने का काम करना। आप कोई के अच्छा तरक्की की तरफ ले जाने की बात कर रहा है, धमकी दे रहा है, हाँ धमकी दे रहा हूँ। अगर देश को बर्बादी की तरफ ले गए तो तुम्हारे लिए अदालतें हैं, सज़ा मिलेगी बेटा। हाँ, ये है। पर अभी जैसे देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आज आप आए हैं, एक लंबा अरसा बीच में गुजर गया है। बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे, फिर से उस मुद्दे को उखाड़ा जा रहा है। पहले भी तमाम धरने, विरोध प्रदर्शन हुए। आपको उम्मीद है कि गिरफ्तारी होगी? गुस्ताखे रसूल से कानूनन लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जा सकती। जब तक हम कानूनन लड़ाई उस शख्स से, गुस्ताखे रसूल से ना जीत लें, तब तक हम ये संवैधानिक लड़ाई जारी रखेंगे। और जब तक हमारा दिल धड़क रहा है, और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, और जब तक हमारे जिस्म में खून गर्दिश कर रहा है, और जब तक हमारी आंखें खुली हुई हैं, गुस्ताखे रसूल से संवैधानिक लड़ाई जारी रहेगी इंशाअल्लाह। आपके मेमोरेंडम में क्या दिया है आपने, क्या मांग? हमारी यही मांग है कि जो लोग किसी के महापुरुष के बारे में अपशब्द बोलते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, जिससे फ़ौरन उनको पुलिस अरेस्ट करे और जेल में डालने का काम करे। ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ना। आपने बताया आप वकील भी है, कोई कानूनी कार्रवाई आपकी तरफ से? जी, हमने 173(4) BNSS में हापुड़ कोर्ट में उस पर एक मुकदमा डाला है, हमने एक दावा किया है। 156(3) जिसे कहते हैं। क्या चल रहा है इसमें? कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची? अभी थाने से रिपोर्ट आ गई है और अभी बहस होनी बाकी है, क्योंकि हापुड़ कचहरी में इलेक्शन चल रहे हैं।
तो इसलिए स्ट्राइक चल रही है, अभी काम नहीं चल रहा है। जैसे ही 13 तारीख के बाद, इलेक्शन के बाद काम चलेगा तो इंशाल्लाह हमें अदालत पर, अदलिया पर पूरा भरोसा है, हमारे साथ इंसाफ होगा। तो आपकी रिपोर्ट में सिर्फ यती का जिक्र है या बाकी जो, और जैसे महाराष्ट्र में एक ने सिर्फ कहा यती का जिक्र है, सिर्फ यती का जिक्र तो ये लड़ाई आप जारी रखने वाले हैं, रुकेगी नहीं इंशाल्लाह। अगर जारी रही तो सबसे पहले इंशाल्लाह अब्दुल कादिर सबसे आगे होगा, और अगर अब्दुल कादिर सबसे आगे नहीं हुआ तो समझ लेना अब्दुल कादिर मर चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। भारतीय युवा मुस्लिम मंच के ये लोग थे और जंतर मंतर पर पहुंचे नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।